सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारे देश में महिलाओं के प्रति जागरूकता, महिलाओं को सक्षम बनाना, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना, महिलाओं की ताकत को बढ़ाना हमारे बहुजनों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। जब हमारे देश में महिलाएं शिक्षित नहीं हुआ करते थे, उस समय हमारे देश में ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम था ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र के पूना ज़िले से आते थे। इनका व्यवसाय था फूलों का। ये ओबीसी समाज से आते थे और ओबीसी समाज में जिसे माली कहा जाता है, ये माली जाति के थे। ये जाति दिया हुआ ब्राह्मणों का शब्द है। जब वो पढ़ लिख के थोड़ा सा जागरूक हुए तो उन्हें समाज की चिंता होने लगी। उस समय हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय वो अपने परिवार से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने चाचा से, सबसे लड़के, सबके डर से अपनी वाइफ यानी अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को वो एक अंधेरी कोठरी में पढ़ाने का संकल्प लिया और उस अंधेरी कोठरी का जलता हुआ चिराग सावित्रीबाई फूले बनी। बनने के बाद जैसे जैसे वो शिक्षा पाती गई, उनका हला परिवार विरोध भी किया, पर वो किसी की न सुन के उनको शिक्षित बनाए। शिक्षित बनाने के बाद उनकी एक बेस्ट फ्रेंड मिली, यानी जिसको हिंदी में सहेली बोलते हैं, फातिमा बेगम, जो सावित्रीबाई फूले के साथ में उसने अपनी भी शिक्षा मजबूत किया। और हमारे देश की प्रथम महिला सावित्रीबाई फूले थीं जो शिक्षित हुई। दूसरी महिला फातिमा बेगम थी। दोनों महिलाओं ने संकल्प लिया और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उस जागरूकता अभियान में महिलाओं को उन्होंने शिक्षा देने में बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। मनुवादी व्यवस्था के लोग उन पर गोबर, कीचड़ ये सब फेंक के मारते रहे, फिर भी कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने भारत में एक ऐसी मिसाल कायम किया, जिस मिसाल को आज हमारे देश की महिलाएं शिक्षित बन के मुख्यमंत्री बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, आईएएस बन रही हैं, आईपीसीएस बन रही हैं, पायलट बन रही हैं। आज गर्व होता है ऐसी महिला को भारत में पैदा होने का। हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा हर्ष होता है। और आज हमारे देश में महिलाओं को मजबूत करने वाली माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा बेगम जैसी महिलाओं को जन्म हुआ और वो समाज को शिक्षित करके चली गई। भला माता सावित्रीबाई फूले जो है समाज को सुधारते सुधारते, समाज में रहते रहते उन्हें प्लेग हो गया था। प्लेग जिसे हैजा कहा जाता है, हैजा की चपेट में आके उनका निधन हो गया। पर आज वो एक इतिहास कायम करके गई हैं, आज एक मिसाल कायम करके गई हैं। एक अंधेरी कोठरी से पढ़ के निकल के पूरे भारत में रोशनी फैला के गई हैं। पूरी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दे के गई हैं। आज हमारी शिक्षा की देवी अगर कोई है
तो सर्वप्रथम भारत की पहली महिला शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले हैं। सेकंड शिक्षित महिला फातिमा बेगम हैं। और इन दोनों महिलाओं ने एक इतिहास कायम किया है। इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज हुआ है। आज हमारे भारत में लोग आडंबरी व्यवस्था में ज़्यादा रहते हैं। अगर जिस समय हमारे यहाँ देश की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस समय हमारे यहाँ काली जैसी देवी, दुर्गा जैसी देवी, पार्वती जैसी देवी, शीतला जैसी देवी यहाँ सब विराजमान थी। तो उस समय हमारी महिलाओं को शिक्षा का देने का अधिकार क्यों नहीं किए हैं? और ये लोग खुद क्यों नहीं पढ़ी हैं? इनको भी पढ़ना चाहिए था। अगर ये शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, तो महिलाओं को अधिकार देना चाहिए था। बाद में ज्योतिराव फूले साहब ने सत्यशोधक समाज बनाया। सत्यशोधक समाज से लोगों को जागरूक किया, महिलाओं को शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद आज देश में उनकी क्रांति आई। छत्रपति शिवाजी महाराज आए, फिर छत्रपति साहू जी महाराज आए, फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़े और सारे महापुरुषों ने उनका सहयोग किया। छत्रपति साहू जी महाराज पढ़ने के लिए बाहर भेजे स्कॉलरशिप पे। राजा के बड़ौदा नरेश स्कॉलरशिप में सहयोग किए, पढ़ने के लिए भेजे। पढ़ लिख के जब वो आए तो उन्होंने भारत के अंदर एक ऐसी क्रांति लाई, एक ऐसा संघर्ष पैदा किया, जिस संघर्ष से आज बच्चा बच्चा भीम का, बाबा साहब की टीम का उन्होंने नारा दिया और बाबा साहब इस समाज को मजबूत करके चले गए, जिससे आज हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश है आज B.R. गवई साहब हैं। जो B.R. गवई साहब पे मनुवादी व्यवस्था के लोग लांछन लगाते हैं और बोलते हैं गंवार गवई। हम इन लोगों से ये पूछना चाहते हैं, अगर वो गंवार गए थे तो उस समय जो आपके विद्वान देवी देवता थे या विद्वान आपके भगवान थे, उस समय हमारे देश को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं दे रहे थे? उस समय हमारे लोगों को IAS PCS क्यों नहीं बना रहे थे? आज जब भारतीय संविधान IAS PCS बना के हर पद पे इनको बैठा रहा है तो मनुवादी के पिछवाड़ों में आग लगती है, धुआं निकलता है, बड़ी जलन होती है, तिलमिला उठते हैं। ये सारी चीज़ देख के दोस्तों ना हमें बड़ी तकलीफ़ होती, बड़ा दुख होता है। आज हमारा बहुजन समाज कितना संघर्ष कर रहा है, हमारे समाज की बहन बेटियां कितना संघर्ष कर रही हैं। आज बहन बेटियों की इज्जत आबरू की रखवाली आज हमारा संविधान कर रहा है। आज हमारे संविधान के तहत सबको झुकना पड़ता है, वो चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, जो भी है आज संविधान के दायरे पे ही झुक के वो अपने हर अधिकारों को पाता है। संविधान हमारा सर्वश्रेष्ठ है, संविधान हमारा अधिकार है, संविधान हमारा सबसे उच्च राष्ट्रीय ग्रंथ है, जिसे राष्ट्रीय ग्रंथ की उपाधि दी जानी चाहिए। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं मेरी बातों को यहीं विराम देता हूँ। हमारा विचार है, हमारी सोच है समाज को जगाना, समाज को जागरूक करना, समाज के बातों को बताना, समाज के साथ बने रहना। साथियों, सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।